नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले अखिलेश यादव की अब जनता जमकर फजीहत कर रही है और इसी बीच बीजेपी के नेताओं ने भी अखिलेश यादव को लेकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव की ये बौखलाहट है जो 2022 के चुनावों को लेकर उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। अखिलेश यादव को किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी उनसे कितने ज्यादा बड़े हैं और बड़ों के बारे में उन्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक के बाद एक बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, तो वहीं बीजेपी के नेता प्रहलाद सिंह और उत्तर प्रदेश से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने जो अभद्र टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री को लेकर कही है, ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव की जो सोच है वो जिन्नावादी है। अखिलेश की सोच जो है वो आक्रांता वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से काशी में प्रधानमंत्री ने कल लोकार्पण किया कॉरिडोर का, जिसको लेकर सदियों से लोगों को इंतजार था इस बात का कि राम मंदिर के बाद कब जाकर मथुरा और काशी में भी इस तरीके के काम होंगे। मंदिरों में कॉरिडोर का लगातार जो काम है वो बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई उद्घाटन हो रहा है, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है। तो इसी बीच जब कल अखिलेश यादव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री काशी में उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार 1 महीने तक काशी में प्रोग्राम है, इस पर अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि रहना चाहिए प्रधानमंत्री को 1 महीना नहीं बल्कि 2-3 महीने काशी में रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी दिनों में वहीं रहा जाता है। ये जो टिप्पणी है इसके बाद लगातार देश की जनता जो है वो अखिलेश यादव की फजीहत कर रही है। बीजेपी के नेता तो पहले ही कह चुके हैं कि अखिलेश यादव की ये सोच जो है वो आने वाले चुनावों में अपनी हार की डर की वजह से अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। और जो व्यक्ति कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा सकता है, जिनके पिता ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, जो लगातार राम मंदिर और काशी और मथुरा में बनने वाले मंदिर का अभी तक विरोध कर रहे थे, आखिरकार काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है तो उसको किस तरीके से सहन कर लेंगे अखिलेश यादव। और इसीलिए अखिलेश यादव की बौखलाहट अब सामने आ रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि ये जिन्ना वाली सोच के अखिलेश यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर देश की जनता काफी ज्यादा आक्रोश में है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव के ट्विटर पर जो पोस्ट डले हुए हैं उनके नीचे भी लोगों के इस तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बनारस और देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की है कि आखिरी समय में बनारस में ही रहा जाएगा, बनारस की जनता अखिलेश यादव को बताएगी 2022 के चुनावों में। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव जो है वो निकट है। लगातार योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में काम जो किए गए हैं उनको जनता के सामने रखा जा रहा है और जो प्रोजेक्ट योगी सरकार में शुरू हुए अब उनका काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार चक्कर उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। और इसी बात की बौखलाहट जो है वो अब एक तरफ विपक्ष के चेहरे पर देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अखिलेश यादव को अपना डर का जो हार का डर सताने लगा है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जब देश की जनता लगातार फजीहत कर ही रही है अखिलेश यादव की, तो इस बीच लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से वो अपमान कर रहे हैं और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर, अखिलेश यादव की यही सोच अपने पिता को लेकर भी है। जो बेटा अपने चाचा और अपने पिताजी को साइड कर सकता है सत्ता में रहने के लिए, खैर प्रधानमंत्री तो उनके कोई लगते नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो वो उनके लिए कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस बात को भी नहीं भूला है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने व्यवहार किया अपने चाचा और अपने पिताजी के साथ। उन्हें कुर्सी से हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद कई बार मुलायम सिंह यादव से लेकर उनके चाचा शिवपाल यादव के मुंह से भी ये बात देश की जनता सुन चुकी है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का वो बयान भी आज इस सभी के कानों में गूंजता है, जिस वक्त में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि किसी भी पिता ने अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए इस तरीके से चीजें नहीं की और मेरे बेटे ने ही मुझे साइड कर दिया, जो मेरा नहीं हुआ वो और किसी का कैसे होगा। यानी कि कुर्सी के लालच में आज अखिलेश यादव इस तरीके से चूर हो चुके हैं कि वो ना ही तो देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं, ना ही तो वो उन्हें देख रहे हैं कि किस तरीके की गलत शब्दों का इस्तेमाल वो देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं। और इसी को लेकर जहां देश की जनता लगातार आक्रोश में है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से बातों का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि आने वाले 2022 में अखिलेश यादव की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में आने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं तो अखिलेश
अखिलेश यादव का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि उन सभी कामों का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव हर उस काम को लेकर जिस काम को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं, चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, जेवर एयरपोर्ट हो, या फिर इससे पहले भी कई ऐसी उद्घाटन है जो उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए हैं। पर अखिलेश यादव का लगातार यही कहना होता है कि काम जो उत्तर प्रदेश में किए हैं वो सिर्फ अखिलेश यादव ने किए हैं। फीते काटने का काम देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसी बीच जनता का कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने सारे काम किए ही थे तो फिर 2017 में आखिरकार अखिलेश यादव को जनता ने इतना पीछे क्यों रख दिया और क्यों जनता ने अखिलेश यादव के लिए वोट नहीं दिए थे। और यही हाल होने वाला है अखिलेश यादव का 2022 में, क्योंकि काम गुंडागर्दी करने के अलावा और अखिलेश यादव ने इस तरीके से बयान देने के अलावा और कुछ भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनावों में अखिलेश यादव को दे देगी। इसी बीच आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक बीजेपी के नेता अब घेर चुके हैं, पलटवार भी कर रहे हैं इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, तो वहीं इस बार आपको ये भी बता दें समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी तक किसी भी चीज को लेकर बयान नहीं दे रहे थे, अभी तक एक साल से किसी भी मुद्दे को लेकर नजर नहीं आए थे, और अब वही नेता सामने निकल कर काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, कॉरिडोर जो बनाया गया है उसको लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। जया बच्चन जो लगातार अब ये कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी से डर चुके हैं, पर डर किसका सामने आ रहा है और कौन अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, आज वो देश की जनता आज देख रही है। और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव को बीजेपी के नेताओं की तरफ से कम जवाब मिल रहे हैं, देश की जनता ज्यादा जवाब दे रही है। देश की जनता ये कह रही है कि जिन्ना वाली सोच वाले जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और कब्रिस्तानों के लिए पैसा लगाया हो, हज हाउस बनाने में और सैफई में महोत्सव करने में पैसा लगाया हो, आज अगर उत्तर प्रदेश में मंदिर बन रहे हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट था देश के प्रधानमंत्री का, आज अगर काशी में इस तरीके से चीजें की जा रही हैं कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लगातार वहां पर विकास हो रहा है, तो अखिलेश यादव के लिए चीजें कहां से रास आएंगी। क्योंकि आप सभी ने देखा कि जिस वक्त पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे जहां लोगों की जान जा रही थी, और इसी बीच अखिलेश यादव सैफई में महोत्सव करा रहे थे और अपने पिताजी का बर्थडे मनाकर बॉलीवुड स्टार्स को नचा रहे थे, वो भी करोड़ों के पैसे पर। और आज अगर काशी में कॉरिडोर बन चुका है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है श्रद्धालुओं के लिए और काशी में रहने वाले लोगों के लिए, जहां एक बड़ी खुशखबरी है, लोग ये सोच रहे हैं कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार जो विकास है तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसी को लेकर अखिलेश यादव का ये कहना है कि उसकी नींव जो थी वो अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा रखी गई थी, जिन्होंने कभी भी काशी विश्वनाथ को लेकर या फिर कॉरिडोर को लेकर या राम मंदिर को लेकर या मथुरा में बनने वाले श्री कृष्ण मंदिर को लेकर कभी भी कोई बयान जाहिर नहीं किया। और आज अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो यही अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर काम जो है वो हमने कराए हैं, और इसी वजह से आज अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है। और बौखलाहट सामने आने का कारण ये भी है क्योंकि अखिलेश यादव को अब अपनी जो हार का डर है वो सताने लगा है, और इसीलिए अखिलेश यादव छोटे से छोटे दल के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कामों के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव बौखला चुके हैं कि किस तरीके से अपनी सरकार को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। जो काम नहीं किए हैं उसको लेकर जनता को लॉलीपॉप देने का जो प्रयास है अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। तो कभी वो ये कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव जो थी वो समाजवादी पार्टी ने रखी, तो उसके बाद वो कभी ये कहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट हो या फिर पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, तमाम जो काम है, चाहे फिर वो लखनऊ की मेट्रो या फिर उत्तर प्रदेश की मेट्रो, जिसे आधा ही करके अखिलेश यादव की सरकार चली गई, और उसके बाद सिर्फ जो पूरा काम किया है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका कुछ भी शुरुआत नहीं की थी अखिलेश यादव ने, जिन्हें पूरा योगी आदित्यनाथ की सरकार में किया गया है। पर आज जब अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कभी वो देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी वो मजदूरों का अपमान करते हैं, और कभी वो ये कहते हैं कि आखिरी समय में काशी में रहते हैं, तो जिसको लेकर काफी काशी के रहने वाले लोग भी लगातार अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं कि आखिरकार आपको काशी की जनता ही 2022 में बताएगी कि आखिरकार काशी में क्यों रहा जाता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।